समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्या। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा सम्यक समाधान के रूप में आपको प्रतिदिन प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले के विकल्प के लिए थड़ौद सिनौली मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार राठौर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, जयपुर के दीवान अमरचंद जी की कथा मैंने पढ़ी थी। उन्होंने शेर के सामने कहा था कि यह दूध जलेबी रखी हुई है, खाना हो तो खा लो, और मांस खाना है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे अपना भोजन बना लो। यह शब्द सुनकर वह मांस खाने वाला शेर दूध जलेबी खाकर अपनी भूख मिटा ली। और इसके लिए मेरी जिज्ञासा यह है कि मांसाहारी शेर तो एक शाकाहारी के सामने नतमस्तक होते हुए शाकाहारी बन गया, परंतु जो लोग सब कुछ जानते हुए भी मांस खाने को मांस क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं इंसान? क्या इंसान इतना नीचे गिर गया है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। सही मायने में आज इंसान की इंसानियत दिन ब दिन घटते जा रही है। ये भी कहे तो कम नहीं होगा कि आज इंसान अपने पेट और पेटी के लिए जितना नीचे गिर रहा है उतना शायद जानवर भी नीचे नहीं जाता। कहीं न कहीं मात्र अपने विषय वासनाओं की पूर्ति पुष्टि के लिए जो ये विपरीत कार्य मांसाहार आदि जो इंसान कर रहे हैं, वो ये सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके कारण से वह कितना सारा पाप वर्तमान में भोग रहे। एक त्रियंश तो कथानकों में शाकाहारी हुआ ये सुनने के लिए मिलता है, जिसका भोजन ही मांस है, ऐसे शेर ने भोजन मांस का करना छोड़ दिया। पर इंसान की आज सोच इतनी छोटी और इतनी घटिया हो चुकी है, जिस कारण से वह एक इंसान को भी खाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता। भले ही साक्षात मुख से वो खा नहीं पा रहा है, जानवरों का ही मांस खा के पेट भर रहा है, पर अपने स्वार्थ के पीछे वो इंसान को इंसान भी नहीं देख पा रहा है। जब इंसान को इंसान नहीं देख पा रहा है, इतनी भी इंसानियत उसके पास नहीं बची है, तो फिर जानवरों का मांस खाने में उसे किस बात की शर्म? ये
कहीं न कहीं खोटे काल के, खोटे लोगों की खोटी सोच का ही नतीजा है। काल भले ही खोटा है पर सबके दिमाग या सबकी सोच खोटी नहीं है, जिस कारण से कुछ ऐसे सात्विक भी लोग हैं जो मांसाहार आदि से अपने आप को दूर रखते। ऐसा भी मैंने आगम ग्रंथों में पढ़ा है कि चौथे तीसरे आदि काल में एक जानवर भी इस मांसाहार जैसे कुकृत्यों से, विपरीत कार्यों से दूर होता था। उसका भी भोजन सात्विक और शाकाहारी होता था। समय बदलते बदलते उनका भोजन बदला। तो शायद ये काल का ही विशेष प्रभाव हम कह सकते हैं, जिस कारण से इंसान ऐसी नीचे की और मांसाहार खाने की ओर बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ये उसकी व्यक्तिगत निजी सोच है। और ये भी जो कहा जा रहा है कि पंचम काल में जो भी ऐसा विपरीत कार्य करता है, नरक में या पापों से उनके घड़े भरने वाले, फिर जो धर्म ग्रंथों में कहा है वो झूठ कैसे हो सकता है, जब धर्म ग्रंथों में हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है पंचम काल के अधिकांश मनुष्य नरकों के दुखों को भविष्य में भोगने वाले। तो जो ये अभक्ष खा रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं या मांसाहार आदि भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं परोक्ष रूप से वो वही जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिसका जैसा पुण्य पाप का उदय होता है, व्यक्ति का वैसा ही कार्य वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कितना ही उसे समझा दिया जाए, पर अगर तीव्र पाप कर्म का उदय व्यक्ति का चल रहा है तो किसी भी प्रकार से उसे समझाया नहीं जाता, संभाला नहीं जा सकता। वर्तमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ही हमें प्रतीत हो रही है। इतना धर्म और प्रत्येक धर्मों में जीवों की रक्षा करने की बात कही जाती है। भगवान कोई भी क्यों ना हो, आप सामान्य रूप से भी देख लेना, रामचंद्र जी ने भी कभी मांस खाने की बात नहीं आई, कृष्ण ने भी बांसुरी बजाई, गैया उनके आगे पीछे आती थी। तो सभी भगवान परमात्मा ने भारत में हमें यही सिखाया है, और जियो और जीने दो। तो उसका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है। जो नहीं समझ पाया, जिसकी तीव्र पाप की परिणति चल रही है, पाप का उदय चल रहा है, वो कितना ही समझाए, कितना ही गुरु अच्छा समझाने का प्रयास क्यों न करे, पर वह विपरीतता को ही ग्रहण करते हुए अपने मन से विपरीत कार्य करता है। इसलिए निर्णय करना होगा कि जिसका जितना पुण्य है वह वैसा ही कार्य करेगा। वो विपरीत कर रहा है, नियम से उसकी अधोगति तय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रज्ञा जैन, लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि मुनिश्री, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमन करना ऐसा क्यों कहा जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब कोई जीव दिगंबर दीक्षा, मुनि अवस्था, साधु अवस्था को प्राप्त करता है तो उसका दीक्षा लेते ही 7वां गुणस्थान होता है। पुनः कुछ काल के या गुणस्थान के भावों की विशुद्धि प्रमाद आदि के निमित्त से वह 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान को प्राप्त करते। और जो 14वां गुणस्थान है वहाँ तक भी वह साधु परमेष्ठी का या मुनि महाराजों का ही गुणस्थान कहा जाता है। मतलब 6वें गुणस्थान से लेकर आगे के 14वां गुणस्थान तक जो भी गुणस्थानों का काल है, समय है, स्थान है, वह मुनिराजों की अपेक्षा से कहा जाता है। 5वें गुणस्थान तक श्रावक अवस्था में और 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में मुनि अवस्था में वह जीव रहता है। तो ये जो संख्या कही जाती है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार करे या 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते, तो ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान में, जो कि पूरे 2.5 द्वीप में विराजमान है, उनकी संख्या है। तो ये मात्र भारत की या भारत देश, भरत क्षेत्र, ऐरावत आदि किसी एक क्षेत्र स्थान की नहीं है, अपितु जो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह रूपी 15 कर्म भूमियाँ कही जाती है। यहाँ पर जो टोटल में 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जितने भी मुनिराज है, उनकी ये क्यूमुलेटिव यानी एकत्रित की गई संख्या है, जो ना घटती है न कम होती है, ये फिक्स रहती है। जितने नए मुनिराजों की दीक्षा होती है
तो वे पाँचवें चौथे गुणस्थान से छठवें में सातवें में आते, तो उतनी ही संख्या में 14वें गुणस्थान से सिद्ध बन जाते। तो ये व्यवस्था है कि जैसे नए आते हैं पुराने सिद्ध बनते जाते हैं, या पुराने जितने सिद्ध होते जाते हैं आगे बढ़ते हैं, वो पीछे से आते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज आदि में आपने देखा होगा कि एक क्लास का रिजल्ट होता है, जितनी क्लास की कैपेसिटी है उतने बच्चे पास होने के बाद पुनः नई एडमिशन्स उस क्लास में ली जाती है। पुनः ये सिलसिला आगे 10वीं 12वीं या जहाँ तक क्लास आदि होती है वहाँ तक चलता है। बिल्कुल यही गुणस्थानों की व्यवस्था है। गुणस्थान भावों की विशुद्धि का एक स्थान है जिसको 1 से 14 अंकों में या गुणस्थानों में विभाजित किया जाता है। तो छठवें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जितने भी भावलिंगी मुनिराज होते हैं उनकी ये संख्या है, और ये टोटल संख्या पूरे 2.5 द्वीप में मुनिराजों की है। ये भी विचार आ सकता है कि इतने मुनिराज तो हमें दिखते ही नहीं हैं, वर्तमान में तो 1000-1200 मुनिराज भारत में हैं। तो भारत की नहीं, मैं पुनः कह रहा हूँ, जो 15 कर्म भूमियाँ कही जाती है उनमें पूरे यानी जो अर्हंतावस्था में भी है वह भी 13वें गुणस्थान में मुनिराज कहलाते हैं। 12वें 14वें सभी इन छठे से 14वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को एकत्रित करते हुए जो ये संख्या दी जाती है, ये फिक्स 3 कम 9 करोड़ की होती है। और इसीलिए उनको नमस्कार करते हुए सभी साधु भगवंतों को, सभी साधु परमेष्टियों को जहाँ पर नमस्कार करके पापों के प्रक्षालन की अपेक्षा से ये कहा जाता है कि उनको स्मरण करें, उनका नमस्कार करें। यही आपके लिए सम्यक समान। गौरधाम सागर मध्य प्रदेश से भानु जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री नज़र क्या होती है और क्या सच में नज़र लगती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। नज़र अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। जिसे सामान्य भाषा में नज़र लगना कहते हैं, या नज़र लगने के बाद बीमार होना या और भी समस्या जो देखने के लिए मिलती, वह वास्तव में हकीकत में होती है। इसका बिल्कुल भी निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि मात्र कुछ दृश्य वस्तु यानी आंखों देखी ही वस्तु होती है, ये ज़रूरी नहीं है। ये नज़र लगना आदि बहुत सारे कार्य देखने के लिए मिलते हैं, और जिन जिन को नज़र लगती है उसके वे दुष्परिणाम भी भोगते हुए कई बार देखते हैं। तो नज़र एक निमित्त नैमित्तिक संबंध से बनी हुई व्यवस्था है। जैसे कई बार देखने के लिए मिलता है, अशुद्धि के समय में महिला अगर बड़ी पापड़ जैसी कुछ सामग्री भोजन के दिखती है तो वह सामग्री बिगड़ जाती है, रंग बदल जाते हैं, खराब होते हैं। इतना ही नहीं, जो बुरी सोच वाले होते हैं, बुरी नज़रिया वाले, या जिनके परिणाम बहुत खराब है, ऐसे व्यक्ति भी कुछ अच्छी वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखते हैं तो उनके वह विपरीत वाइब्रेशंस उनको प्रभावित करते। सीधी सीधी इसके पीछे अगर हम वैज्ञानिक भी बात करें तो एक वस्तु, एक व्यक्ति का जो पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स निकलना आदि कार्य कहा जा सकता है, जैसे ऑरा कहा जाता है। तो वह ऑरा या पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स सामने वाले को प्रभावित करते। और ये भी देखने के लिए मिलता है कि जितनी गंदगी, बुराई आदि होती है तो वो प्रभावित बहुत जल्दी करती है। सुगंध व्यक्ति के नाक में बहुत जल्दी नहीं आती, पर दुर्गंध दूर से ही बहुत पकड़ में आती है। ऐसे ही बुरे व्यक्तियों का ऑरा, बुरे व्यक्तियों के विपरीत नेगेटिव वाइब्स जो दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे बुद्धिपूर्वक किए हो या बिना सोचे समझे किए हो, वह नेगेटिव वाइब्स जब सामने वाले को प्रभावित करते हैं उसे सामान्य भाषा में नज़र लगना आदि कहा जाता है। ये होता है, उसके अनेक टोटके, अनेक साधन भी कहे जाते हैं जिसके माध्यम से नज़र से बचा भी जाता है। नज़र लगना, उससे दूर होना, इन सब के उपाय, कारण आदि सब कुछ धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। तो हमें प्रैक्टिकल, वैज्ञानिक और धार्मिक सभी पहलुओं से ये स्वीकार करना होगा कि नज़र लगती है। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव ओरा जब दूसरे को इफ़ेक्ट करता है तब वह नज़र लगी, ऐसा कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समान। लोधी खेड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिश्री के चरणों में मेरा सत वंदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या जैन आगम के अनुसार पुरुषों को कान छिदाना चाहिए, और अगर छिदाना चाहिए तो वो कौन सा कान छिदाना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। आगम से और कायदे से देखा जाए तो शरीर को छेदन भेदन करना ये किसी भी लिंग या वेद के लिए स्वीकार नहीं किया।
जैसे वर्तमान में देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं का कान, नाक आदि छेदने की परंपरा है। इतना ही नहीं, आजकल अनेक स्थानों पे बॉडी पियर्सिंग के नाम से कहीं इधर और अनेक स्थानों पर छेद किए जा रहे हैं, बालियाँ पहनी जा रही है। तो ये अगर हम जिनागम की अपेक्षा से समझे, धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझे, तो ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि महिलाएं कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते या पुरुष करने चाहिए। किसी भी प्रकार से छेदने का यानी शरीर का छेदन भेदन करने रूप व्याख्यान मिलता ही नहीं, क्योंकि शरीर का छेदना शुभ माना नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ हिंसा भी हो रही है। अन्य भी शरीर के छेदने के बहुत सारे फल भी आगम में कहे जाते। पूर्व ज़माने की बात अगर हम कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह सकते कि हमारे महापुरुष पहनते थे, उनके लिए दिखाया जाता था, वे कुंडल पहने हैं और महिलाएं भी बहुत सारा श्रृंगार कर रही है। तो उस समय की व्यवस्था हमें उसी प्रकार से समझनी होगी। छेद कर पहनने के लिए कहीं भी आभूषण नहीं कहे गए हैं। जो वर्तमान में भी चाप के जिसे कहते हैं, यानी जो चिमटी जैसे या चुंबक आदि के माध्यम से जो बने हैं, ऐसे कुंडल, ऐसे आभूषण पहनने में कोई दोष नहीं है। पर छेदन भेदन करना ये अहिंसाणु व्रत में या किसी प्रकार से जीवों की दया रक्षा करने वाले व्रतों में दोष लगाने वाला है। चाहे दूसरे का करो, स्वयं का करो, स्वयं को भी शरीर को मात्र श्रृंगार के लिए कष्ट दिया जा रहा है, ये बात हमारे जीवागम में स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी प्रकार से वेद का बाइफर्केशन नहीं है कि महिलाएं कर सकती है। सीधी सी बात है, जहाँ भी शरीर को श्रृंगार दिखावे के लिए कष्ट दिया जा रहा है वह हिंसा ही है, इसलिए वह स्वीकार नहीं हो सकती। पर जो आभूषण की भी बात लिखी गई है, पुरुष भी आभूषण पहनते देखे गए हैं, पहनना भी चाहिए, स्वर्गों के देव भी पहनते हैं, पर वो कर्ण, नाक आदि का छेदन करके नहीं, अपितु जो अन्य प्रकार से पहनकर छेद भी ना हो और सुशोभीकरण यानी आभूषण पहने भी जाए, इसी प्रकार से उसे पहनने में कोई दोष नहीं है। पर यह भी ध्यान रखें कि आज बॉडी पियर्सिंग के नाम पर जो शरीर के अनेक स्थानों पर छेद किए जाते हैं, तो वह किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अपितु शरीर पर जो आज बहुत सारे स्थानों पर गोदने की, जिसे टैटू नई भाषा में कहा जाता है, वह भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्थानों पर जो छेद हो रहे हैं, शरीर पे जीव है, अंदर भी जीव होते हैं, तो वह पूर्ण रूप से दुख का, हिंसा का कारण होने के कारण से उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कई सारे लोग कहते हैं बालक बहुत उधम करता है तो उसके लेफ्ट कान को या राइट, ऐसे बहुत सारे स्थानों पे परंपरा चलती है। पर मेरे हिसाब से कान छेदने से अगर कोई बालक उधम कम करने लग जाए तो फिर तो सबके घरों में और सबके ही छेदने चाहिए, क्योंकि बचपन में तो बालक उधम करता ही करता है। तो कहीं न कहीं ये मात्र मानसिकता है, मान्यता है, ऐसा कहीं भी आगम ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सरिता लेखक जैन, लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प। नमोस्तु महाराज जी। जीवन में सत्य क्या है और सत्य को कैसे स्वीकार करें जीवन में? जो है उसे एज इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार करना, यही सत्य है। सत्य मात्र भाषा नहीं है, सत्य मात्र वचन नहीं है, सही मायने में सत्य एक जीवन जीने की कला है, जो किसी को कठोर भी ना लगे, मेरे सत्य से किसी के जीवन का घात भी ना हो, कायदे से यही सत्य हुआ करता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सत्य ही बोल रहे हैं, पर सत्य तुम्हारा अगर किसी को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उसके कारण से हिंसा हो रही है, तो वह सत्य सत्य नहीं है, वह असत्य है। और कोई ऐसा भी झूठ बोल रहा है जिसके माध्यम से वह किसी की रक्षा करना चाहता है, किसी पर दया करुणा करना चाहता है, तो वह झूठ होने पर भी सत्य की ही कोटि में आता है। इसलिए जो समय को और आगम धर्म के परिपेक्ष में जैसा है उसे स्वीकार करते हुए जीवों की रक्षा, करुणा, दया आदि के लिए प्रयोग में ला रहा है, वह जीवन जीने की शैली ही सही मायने में सत्य है।
पुनः ध्यान रखें, सत्य मात्र वचन नहीं है, सत्य मात्र बोलना नहीं है, सत्य जीवन जीने का तरीका है। जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना। सामने वाले को मेरे कारण से दुख ना हो, मेरे कारण से सामने वाले को जैसे दुख ना हो, ऐसे सामने वाले कारण से मुझे भी दुख ना हो, कष्ट ना हो। ये भावना से जो जीवन जिया जा रहा है वही सत्य सत्य हो सकता है। अन्यथा दूसरों को कष्ट देने के लिए, दिखावा करने के लिए, अपनी प्रशंसा वाहवा आदि लूटने के लिए वह सत्य कितना भी सत्य क्यों ना हो, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य नहीं है, वह झूठ ही होता है। इसलिए सत्य जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें जो जीवन में आ रहा है, चाहे सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसको एज इट इज स्वीकार करना है। अगर छोटा सा सूत्र जो है सो है व्यक्ति जीवन में उतार ले, स्वीकार कर ले, समझने का प्रयास कर ले, तो वह सत्य के लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। यही उसके लिए सत्य तक, जीवन की शैली तक, जीवन जीने के तरीका तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।